सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो अभी जो गुरु जी कथा वाच रहे हैं श्री काशी शिव महापुराण कथा यवतमाल में। तो कल की कथा में गुरु जी ने पत्र पढ़े। उस पत्र में जो पहला पत्र था उस पत्र की जानकारी, और जो दूसरा पत्र था जिसमें 11 साल बाद एक महिला को संतान की प्राप्ति हुई, एक माता बहन को संतान की प्राप्ति हुई, वो कैसे हुई उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य आपको करना होगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो जो सबसे पहला पत्र था वो दीपिका जी का पत्र था, जिन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, और जो आपकी कथा हुई थी नागपुर में, उस नागपुर की कथा में 4 दिन की कथा में मैं उपस्थित हुई थी। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता ही जा रहा था, कीमो लगातार हो रहे थे, कीमो से बहुत तकलीफ होती थी और मुझे बहुत पेन भी रहता था, दर्द भी रहता था। मैंने नागपुर की कथा में पंडाल में बैठकर महादेव से प्रार्थना की थी कि इस कैंसर को यहीं रोक दो बाबा, ताकि मुझे कीमो से छुटकारा मिल जाए। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी, और यदि भोलेनाथ ऐसा कर देते हैं तो जो अगली कथा जहाँ पर भी होगी वहाँ पर मैं बाबा को प्रणाम करने जरूर आऊँगी। तो महादेव की कृपा से उनका जो कैंसर था वो रुक गया जब उन्होंने प्रार्थना करी महादेव से नागपुर की कथा में, और उसके साथ में ही वो बाबा को प्रणाम करने इस कथा में आई थी। अब अगला जो पत्र था वो लीलाबाई जाधव ने लिखा था, जिनके एक बेटा और एक बहू। उन दोनों का वर्णन उन्होंने पत्र में किया। पत्र में पहले उन्होंने बताया कि महादेव बंजर भूमि में भी फसल उगा सकते हैं, ऐसे मेरे बाबा है, ऐसे मेरे महादेव है। क्या चमत्कार कर दे भोलेनाथ, ये तो वही जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरी बेटा और बहू की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लगभग 11 वर्ष से अधिक हो गए थे, और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। सारे डॉक्टरों को दिखा के आ गए हम, सब जगह पे इलाज करा के देख लिया, तो भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। हर जगह से गोदी भी भरवा ली, नारियल से गोदी भी भरवाई, तब भी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाई। जहाँ कहीं भी जाते लोग यही पूछते, क्या हुआ तेरी बहू के संतान हुई या नहीं हुई, तू दादी बनी या नहीं बनी। साथ में मेरी बहू से भी पूछते कि तुम्हारे संतान नहीं हुई। मेरी बहू को बहुत रोना आता, बहुत तकलीफ होती कि 11 वर्ष हो गए, हर जगह दिखा लिया, तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। साथ में वह मुझे भी बोलती थी कि मम्मी मुझे शायद ही संतान की प्राप्ति हो, इतने वर्ष तो निकल चुके हैं, अब पता नहीं संतान होगी या नहीं होगी। तो गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी, बाबा पर विश्वास जागा, और मैंने मेरी बहू को पशुपतिनाथ जी का व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करने को कहा। उसने पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करा। ये 2 उपाय करने से ही उसको संतान की प्राप्ति हुई, वो गर्भवती हुई और हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से ही हमें संतान की प्राप्ति हुई है। 11 वर्षों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने पत्र में ये लाइन लिखी थी कि महादेव बंजर भूमि में भी फसल उगा देते हैं, जहाँ सब जगह हाथ छोड़ देते हैं, जहाँ सबका साथ छूट जाता है, वहाँ पर मेरा महादेव ही काम आता है। तो आप भी बाबा पर विश्वास रखें, आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। यदि गुरु वक्री हो रहा है, राहु वक्री हो रहा है, शनि वक्री हो रहा है, तो आप किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 51 बेलपत्र लेने हैं। 51 बेलपत्र ले लीजिए। अब इन बेलपत्र को जो मूली वाला धागा आता है, जो मूली का धागा आता है, उस मूली के धागे में बांध लीजिए। बांधना कहाँ से आपको, ये जो बेलपत्र की डंडी है, इस तरह से बांध के एक एक बेलपत्र बांधिए, और 51 बेलपत्र को बांध कर उसकी एक माला बना लीजिए। किसी भी दिन प्रदोष काल में जाइए, और प्रदोष काल में जाकर उस माला को खुद से स्पर्श कराकर, स्पर्श कराने का मतलब है आपके शरीर से स्पर्श कराना है, अपने गले में माला को नहीं पहनना, केवल और केवल स्पर्श कराना है आपको। स्पर्श कराकर उस माला को भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो शिवलिंग है उसमें पहना दीजिए। गुरु कितना भी वक्रीय हो रहा होगा, शनि कितना भी वक्रीय हो रहा होगा, राहु कितना भी वक्रीय हो क्यों नहीं रहा होगा, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं किसी भी दिन
51 बेलपत्र की माला बनाकर स्वयं से स्पर्श कराकर भगवान शंकर को पहना देते हैं तो आपका जो गुरु वक्रीय हो रहा होगा, शनि वक्रीय हो रहा होगा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगले जो उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं बटकेश्वर महादेव के। बटकेश्वर महादेव जो कि बड़ के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, वो बटकेश्वर महादेव कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है, आपका पैसा नहीं दे रहा या आपको धन की कमी चल रही है, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? जो बड़ का वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे एक बालू रेत का शिवलिंग बनाना है, यानी कि पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना है। उस शिवलिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा दही समर्पित करना है। थोड़ा सा दही चढ़ाइए। अब उसमें से थोड़ा सा दही आपको निकाल कर लेके आ जाना है किसी पात्र में, और जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। जो दही आप लेकर आए हैं उस दही की एक बिंदी उस व्यक्ति के नाम से आपके घर पर लगा दीजिए जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खा रखा है, पैसा नहीं दे रहा है, या फिर यदि आपको धन की कमी है तो स्वयं के नाम से एक बिंदी आपके घर के बाहर लगा दीजिए। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है वो आपको पैसा देकर जाएगा, और यदि आपके घर में पैसे की किल्लत आ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तो वह कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम चलते हैं बटकेश्वर महादेव के ही अगले उपाय की तरफ। तो बटकेश्वर महादेव का अगला उपाय, यदि नौकरी में, सर्विस में किसी व्यक्ति ने आपको परेशान कर रखा है, दुख दे रखा है, बिना बात के आपको दुखी कर रखा है, तो वही बड़ के वृक्ष के नीचे एक बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस बालू रेत के शिवलिंग के ऊपर बटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से, साथ में उस व्यक्ति के नाम से जिसका नाम XYZ तो मैं बता रहा हूँ, जो भी आप जानते हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक कलश जल बालू रेत के शिवलिंग बनाकर उस पर समर्पित कर दीजिए। मात्र 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके सम्मुख में हाथ जोड़कर खड़ा होगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। साथ ही साथ में यदि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो उसके लिए जो बड़ का वृक्ष होता है उसकी एक डाली तोड़ लीजिए, छोटी सी एक डाली तोड़कर उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। डाली समर्पित करने के बाद में एक कलश जल साथ में समर्पित कीजिए। जब आप डाली समर्पित कर दे बड़ के वृक्ष की, उसके बाद में एक कलश जल समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में उस डाली को उठाकर ले आइए, और उठाकर लाने के बाद में आपके बेटे के कक्ष में 3 दिन तक उस डाली को रख दीजिए। बेटा आपकी बात मानना शुरू कर देगा। जो जो आप कहेंगी वह आपकी बात मानना शुरू कर देगा। यदि वो गलत संगति की तरफ जा रहा है, किसी दूसरी संगत में जा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। तो ये थे बटकेश्वर महादेव के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।